कैसे हो। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज का ब्लॉग बनने लग रहा है शाम से। तो यहाँ पे बाबूजी हमारे आज आराम कर रहे हैं और रानू भी सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं भैया रे। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? मुंह तो ढक लेते हैं। सर्दियाँ आ गई, सच्ची में हम सर्दियों में ऐसे सर्दियाँ आ चुकी हैं। बच्चों के साथ आज टाइम मिला है, कल तो संडे है। टाइम स्पेंड करने का। और कल संडे है जी। ये हमारी छोटी बिटिया है, छोटू। एक ही बिटिया है आपकी छोटी। और ये बड़ी बिटिया है। ये छोटू है ना, ये बहुत नोटी है। सुनो ना पापा, कल मेरे- संडे है, मेरे कल से- मुझे मेरे से- सोने दोगे ना सुबह? हाँ, मेरे से बहुत अटैच है ये बच्चा। और बेटियां तो फादर से अटैच होती हैं बहुत ज्यादा। और बेटा नहीं होते? बेटे भी होते हैं, बेटे माँ से अटैच होते हैं। ऐसा नहीं है। बेटा भी बहुत अच्छा है मेरा, लेकिन वो माँ से अटैच है, मेरे से ही बहुत अटैच है। मैं और पापा मिलके आज मम्मी को वो कर रहे हैं क्योंकि भैया नहीं है। ये। और ये छोटू मेरे से चिपका रहता है हर टाइम। लेकिन तो रानी पकड़ना जरा। हाँ, मेरा छोटू है, चिपका रहता है। पता है वीडियो में तो बोलते जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं पता है? हाँ। अपना वीडियो सुनते तो सुन रहे हैं और जो भी मन में आ रहा है सो बोलना है। नहीं। इसको बंद करो पहले। दिमाग तो तुम्हारा इसी में पड़ा है। नहीं पड़ा, बंद है, पॉज है वो। बंद है, पॉज है। और गंजे हो गए। ये तो अब बिल्कुल गंजे दिखाई दे रहे हो यहाँ से तो। नहीं, गंजे ऐसा नहीं कुछ नहीं है, है। बाल भी तो हैं, बहुत अच्छे बाल लग रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा अरे भैया रे दुपट्टा नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट लग रहे हैं, बहुत अच्छे। और उम्र भी होगी 54 की उम्र है, ठीक है। तब फिर भी बाल से 54 है आपकी? हाँ 54 हो चुकी है। यार मेरे से तो आप वो काफी बड़े हो। इसका बेटा 5 years अब रियलाइज हो रहा है 27-28 साल बाद कि कितने बड़े हैं। 5 साल, क्योंकि आप तो 5 बुढ़े से हो गए यार। आपकी तो दाढ़ी भी छोटी है। आप भी मम्मी ऐसा है, कलर की छाया में तुमने छुपाए हुए हैं। दाढ़ी तो आजकल वैसे ही 35-36 पे सफेद हो जाती वाइट है, जल्दी भी हो जाती है ऐसा नहीं। पानी का भी असर वो तो पड़ता है एक ना। हंसी वाली बात है। उम्र कहीं छुपाए छुपती थोड़ी है किसी की, ऐसा नहीं। समय के हिसाब से चलती है चीजें। हाँ, समय के हिसाब से आदमी बुढ़ा होता है, कोई वो थोड़ी है। ये हमारा छोटू है ना, ये बहुत प्यारा है छोटू मेरा। हाँ। मम्मी मेरा इसके बगैर काम नहीं चलता और छोटू का मेरे बगैर काम नहीं चलता। तभी चलेगा भी हाँ, नहीं हाँ, हाँ, छोटू का, हम दोनों का। छोटू मेरा बहुत प्यारा है। बच्चियां पराए घर की हो जाती है सब धीरे धीरे। नहीं, वो भी अपना ही घर होता है। हाँ अगर बेटियों को किसी ने बेटियों को जो शादी का प्रपोजल दिया था ना कि बेटियां पराई घर जाती हैं, वो आदमी मिल जाए ना तो उससे मैं सवाल पूछूं कि ये रूल तुमने क्यों बनाए थे, बेटियों को पराई घर क्यों भेजा था? सही में सच में हैं? मेरे से तो किसी की भी विदाई नहीं देखी जाती। जिगर का टुकड़ा होते हैं। और जहाँ भी मैं विदाई देखती हूँ ना, किसी की भी शादी होगी, जैसे रोने विदाई लग होगी, मेरे हमारे कितने कजन है उनकी शादी हुई है, उनके घर वाले नहीं रोते, सबसे पहले मम्मी रोती है सच में मुझे और मम्मी को देख के फिर मुझे रोना आता पता है। नहीं क्यों। अब एक चीज और बताऊं, मेरी चचेरी बहन की शादी हुई थी और वो विदा होके जा रही थी और वो नहीं रो रही थी और मैं इतना रो रही। तो मेरे बुआ का जो लड़का है बड़े वाला, वो बोला दीदी आप इतना क्यों रो रही हो? अरे सबको देखो ना, कोई नहीं रोता आजकल। भैया अरे पता नहीं मेरे आंसू ही नहीं रुके, आंसू ही नहीं रखे। उसने मुझे इतनी मुश्किल से चुप किया और मैं रो रही थी। मेरे बड़े चाचा, बड़ी जो बहन है इमोशनल हो जाते हो। उसकी बड़ी बहन जो है वो रो रही थी और हम दोनों को इतना रोना आ रहा था। लेकिन जो विदा हो रही थी ना मेरे चाचा की लड़की, वो नहीं रो रही थी सच में। और हम दो इतने रो रहे थे। आप ऐसा तो नहीं हो डीपली रस्म को पूरा करते हो, जो ज्यादा विदाई के टाइम पे रोएगा वो और जब सर्वोच्च कहलाएगा। बुआ का लड़का आया ना, मेरी बुआ का जो लड़का आया, उसने चुप किया, दीदी चुप हो जाओ। कि अरे देखो तो सही कितना क्यों रो रही है। नहीं, ऐसा भी सच होता में है बहुत रोना आता है। कि लेडीज ज्यादा रोती तो ऐसा लगता है कि चलो उसको सबसे ज्यादा दुख है, मैं बेटी ऐसा नहीं है बाबू, वो आंसू पता नहीं, आप नहीं वो समझ। अलग ही होता है, मेरा फेस काट रखा है वो। मोमेंट होता है। फीलिंग अलग ही होती है वो। बेटी बेटी को पता नहीं क्यों दूसरे घर भेजते हैं, समझ नहीं आई बात है, क्या रस्म है, किसी ने देखो या तो बनाया था। ऐसे हो कि दोनों ही जाएं अपने अपने घर छोड़ के, बीच में रहें कहीं, ठीक है? सही बात है, अलग या हो। तो वो भी अपना घर छोड़े, लड़का और लड़की भी अपना घर छोड़ के, तो चलो दोनों तो से बैलेंस रहता है। लेकिन बड़ा कैसे मैनेज करते हैं लोग, मैं ये सोचती हूँ कितना वही डिफिकल्ट होता है। जिसने ये पूरी बनाया था लाइफ ना, जहाँ तुम निकालो ऐसा है, एकदम से। जिसने ये रूल बनाया था ना, वो इंसान से मिलना चाहता हूँ मैं एक बार। ऊपर वाले ने बनाया था ये तो। हाँ,
नहीं, ऊपर बार नहीं, कहीं ये अच्छा। सिस्टम चला था, नेचुरल था ये कि बेटियां जाती हैं फिर परिवार नए बनते हैं, तो ये साइकिल है लाइफ का, मतलब ये चीज़ कितना भी धनाढ़ आदमी हो लेकिन बेटी को दूसरे घर भेजना ही होता है, वो सही में प्रकृति का नियम है, इस वजह से चीज़ होती है, लेकिन बड़ा दब और भरा पता है? होता है। हाँ। जब हमारी भांजी जब विदा हुई थी तो भैया रे हमारी भांजी जो अभी आपने वीडियो में देखी, हेल्थी सी, थोड़ा सा खट्टी मीठी सी, रेखा दीदी ने मुझे एक बात बताई थी, है ना। तो मामा गोद में लेके जाते हैं, तो ये लेके जा रहे थे क्योंकि बच्चों से काफी अटैच थे ये, शुरू से ही आते जाते रहते थे बच्चों के पास में, आगरा रहे तो दिल्ली रहे तो कहीं भी, अहमदाबाद रहे तो, मैंने फौज में थे हमारे जीजा जी, अपने हाथों से खिलाया उनको, बड़े हुए मेरे हाथों में वो। तो फिर मतलब ये आते जाते रहते, तो बच्चे काफ़ी अटैच हैं इनसे, बहुत प्यार करते हैं। और अभी हम आगरा गए थे ना, तो तब भी इनको देख के ना बहुत रोने लगी थी, दोनों भांजियाँ भांजे बहुत प्यार करते हैं। और तब उनकी विदाई हुई ना, तो घर पुराने टाइप का, जैसे 4-4 ईंटों का, ऐसी चौड़ी चौड़ी ईंटों का बना रहता ना, ऐसा बन रहा था। घर तो और भी नया बना लिया था उन्होंने, लेकिन वो पहले से उसी में रह रहे थे। विदाई तो मेन उससे होती है ना। हाँ, तो क्या हुआ था कि मतलब एक घर को छोड़ के बाहर एक बाउंड्री बहुत बड़ी, और उस पर एक वो पड़ा था, टीन पड़ी थी, और टीन में लग रही थी लोहे की, वो जो नल वाली जो वो होती है ना पाइप, 2 इंची 4 इंची यानी ऐसी होगी, 3 इंची करीब होगी, वो ऐसे बना। अब ये गोद में ले जा रहे, नहीं वो बना था मंडप का, जो शेड बना था वो था, मंडप का शेड था, परमानेंट नहीं था। नहीं मंडप का शेड बनाया था। टीके पे उठा रहे, गोद में उठा के ले जाते ना सीधे टीके पे मंडप से। यहाँ भी रहे बोलते, और मंडप का इन्होंने शेड क्या था। किया, जेट भर के उनको उठा लिया ऊपर को, और वो मंडप का ही था शायद। मंडप का हाँ, बांस था ऊपर, और मंडप का जो था ना वो ज्यादा ऊंचा नहीं था। अब ये एक पोत जेट में भरी, और फिर शादी मुड़ में सिर में फिर लगी। सिल्क की पहन रखी थी साड़ी, तो सिल्क हो रही थी, और वेट भी ज्यादा था बच्चे। यार विदाई हो रही है तो दुल्हन है तो सिल्क की पहनेगी, तो है ना? सिल्क हो गई। अब इन्हें समझ गए, फिर फिसल गई तो वो ऊपर धक्का लगा तो फिर किसी हमें नीचे। एक बार लगी थी, सिर ऊपर लगा था। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 3 बार लगा था। अभी 3 सुनो, बार फिर शायद। एक बार जेट भरी, फिर कंधा पे को धरी और ऊपर मुड़ में लगी। अब चोरी विदाई को रोवा है, विदाई की वजह से रोवे का सब फूट रहा था उसकी वजह से। दीदी बड़े अच्छे से बताती थी, बड़ी हंसी आती थी वो बताती थी। फिर भैया इनसे फिर खिसक गई दूसरी बार में, तीसरी बार फिर जिनने जेट भरी, मतलब वो लग रहा था कि बार बार ये उठा रहे हैं, तो देखने पर तीसरी बार में सबको पता चली। अच्छा, इनको भी नहीं पता थी, दुल्हन थी बेचारी, वो रो रही थी, उनको तो वैसे भी नहीं पता थी। तीसरी बार में इतनी जोर से लगी, फिर बड़ी मुश्किल से भैया नीचे करो, और लड़की को तो ये गाड़ी में बैठाया है हमारी भांजी को, और फिर तो ये ऐसे ऐसे रोए। तो वहाँ पे मैं बताऊँ ना, रोना तो खैर हमको भी बहुत आया था, ऐसी बात नहीं है। देखो, कोई ज़्यादा रोता है, कोई थोड़ा रोता है। तो अब वो विदा हो गई, वो गाड़ी में बैठ गई, वो चली गई। फिर एक उनका बहुत बड़ा एक कमरा था, तो उसमें मैं, मेरी नंदें और हमारी जेठानी यानी कि इनकी भाभी जी बड़ी, वो थे और मैं थी, और हमारी एक नंद की जो नंद है वो भी थी। तो हम सब बैठे, और भैया ये उस कमरे में आके ऐसे ऐसे रोए फूट फूट के। अरे भैया रे, चक्कर क्या, हमें रोना आ रहा था, पता है, हम रो रहे थे। लेकिन जब ये रोए ना, तो इतने ऐसे बोल बोल के ये रोए, कुछ कह के। तो फिर हमें, हमारी जिठानी है और तो और जिनकी बेटी थी ना, वो हमारी बड़ी वाली नंद, उनको भी ऐसी आ गई, इतने रोए और मुश्किल से चुप किए। उस बात को हम कभी भी याद कर लेना, तो बड़ी हंसी आती है। बहुत रहते मैंने अपने हाथों से खिलाई है मेरे। हाँ, बच्चों से प्यार करते हैं, वो तो है ही। आज भी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे ना, तो मारते भी बहुत थे। नहीं, ऐसा नहीं। सुनीता किस बात पर मारी थी तुमने, बताओ ना। नहीं, पढ़ाते टाइम थोड़ा सा मतलब करना पड़ता है बच्चों को, तो टाइट तो करना ही पड़ता है, नाराजगी थोड़ी होती है। तो ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी कि मारा जाता, थप्पड़ मार दिया, छोटा मोटा वैसे गलती होगी तो टीचर ऐसे सिखाते हैं। तो ट्यूशन में पढ़ाते थे तो सिखाते भी तो थे उनको, इस तरह से चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि ये तो है। और बच्चों को सिखाना तो टाटा टपना भी पड़ता है बच्चों को। कोई बच्चा ऐसा होता है ना बाबू, तुतलाता तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होता है ना कि जैसे 36 को 36 नहीं कहना आता, वो फिर ऐसा होता है 26 और भैया एक हमारी ट्यूशन पर पढ़ती थी ना, पता नहीं क्या नाम था। नहीं, तो ऐसा होता है कि एक तो बच्चा बचपन से हकलाता है, एक उसकी आदत बन जाती है, तो उसको छुड़ाने के लिए मैं थी ना छोटी, मैं बताती हूँ, मैं पड़ता है। डैट नहीं बोलना आता था मुझे, मैं दैथ ही दैथ करती थी। वो वहाँ पे ट्यूशन आती हो दीदी बड़े, वो कहती थी डेथ नहीं कहते, दैट होता है मरना, दैट बोलते हैं दैट, और डेथ ही निकले मेरे मुंह से। बहुत प्रैक्टिस करी मैंने, तब वो थोड़ा सा धीरे-धीरे करके और एक चीज और बताऊंगी मैं। हम कीर्तन करने जाते थे,
तो कीर्तन में क्या कि एक भजन है ना कि सावन की बरसे बदरिया, वो वाला भजन। बदरी मीन बादल की जो बदरी हाँ होती हाँ है। हाँ जी, हाँ जी। और हमारी एक फ्रेंड थी हमारी कीर्तन मंडली में, और तो वो अब भी गाना वो गाया ना तो वो कहती थी कि सावन की बरस है बंदरिया। तो हमारी एक बड़ी दीदी थी जिनका हम थोड़ा सा बहुत इज्जत करते थे, अब भी करते हैं, ऐसा नहीं है, उनको बहुत बहुत हाँ funny था। बहुत मानते हैं। और वो इतनी उन्हें मर जा, बंदरिया ही कहिए, बंदरिया ही बरसई हुई हो ना, बंदरिया नहीं कह सकती कभी। तो भैया वो गाना कभी भी आज भी गाती है ना, तो उनके नाम से वो बंदरिया ही ऐसा निकलता है। है, कोई कोई भजन या गाने गाता है तो उसे ये नहीं पता तकिया कलाम है उसका, उसे ये नहीं पता बस होता बस कि बस। शुद्ध क्या है, मीनिंग क्या है इसका, उन्हें जो रट आ गया दिमाग में वही चीज चल हाँ, जाती है। सावन की बरस है बंदरिया। तो वो दीदी अब भी टोकी देती है कि जिंदगी निकल गई कीर्तन करते करते कि बंदरिया बंदन है भाई, वो चीज हो जाती है। शब्दों का भावार्थ नहीं पता होता। एक शुद्ध बार शब्द हम बोलने चाहिए। कीर्तन करके आ रहे, तो एक टेम्पो हमने कर लिया आने के लिए, हम 2-3 जने थे, तो मेरी 2 फ्रेंड है, तो हम आ रहे तो भैया हम आपस में बात करते आ रहे, उस टेम्पो वाले ने क्या किया कि उसमें गाने चला दिए। अब हम बातों बातों में भूल गए किसी ने गाने चला रखे। जैसे ही हमारी कॉलोनी आई ना, अरे भैया हमने कि तू क्या कर रहा है, इसको बंद कर, कॉलोनी वाले ये सोचेंगे इतनी फुल स्पीड में उसने वो बजा रखा अपना उसमें धुन। अरे भैया तू क्या कर रहा है यार, बंद कर ले। कॉलोनी वाले कहा कहेंगे कि कहाँ से आ रही है इतने रमटोला गाती हुई। तो कोई कोई बात ना बड़ी फनी लगती है, और हमारे सबके इतने हंसते हंसते पेट दुखे थे। कोई बात ना बड़ी मेमोरी छोड़ देती है दिमाग में, तो बड़ा अच्छा लगता है। और कई बार ऐसी बातों को सोचते सोचते ना मन में बड़ी हंसी आती है, बहुत हंसी आती है। आदमी अपने खोया होता है उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। ऐसे ही एक बार एक चींटी थी, तो रानू ने क्या किया, वो चींटी ले जा रही तो कुछ बड़ा बड़ा सा दिख रहा, वो था मीठे का कुछ। वो रानू बोली मम्मी ये क्या है मैंने कहा क्या है, मुझे क्या पता, और हाथ मार के ऐसे चींटी के उससे वो हटा लिया, ऐसे उंगली मार के देखा तो वो बेचारी मीठा ले जा रही। अब इतनी इतनी पछताव है हाथ में उठा के किस मीठे को भी इसको खाई लेने देती। बेचारी चींटी जो थी इतनी मेहनत करके उसको खड़ा करके ले जा रही वो गोल गोल घुमा के ले जाती है, वेट ज्यादा होता है ना, जैसे खाने वेट ज्यादा हो तो धक्का मारती है, बिल्कुल बिल्कुल राउंड राउंड ऐसे धक्का देके। बिल्कुल। जैसे आप सिलेंडर भराने जाते हो ना कई बार एजेंसी पे, तो उठाने का मूड नहीं है और गाड़ी आपने बाहर खड़ी कर रखी है, हाँ जी। तो उठाने से बेटर है कि उसको रोल करके और रोलर की तरह पैर से धक्का देते देते गाड़ी तक ले आओ। हम भी ले आते हैं। और एक चीज और, एक बार जब ये रानू छोटी थी ना तो स्कूल जाती थी, तो गीजर नीचे जो फ्लोर बना हुआ था, बाथरूम में गीजर लग रहा था, तो बच्चे ऐसे ही करते हैं मम्मी। तो क्या कि मैं इनको उठा देती थी, पहले मैं उठती थी आधा घंटे बाद, बच्चों को उठा देती थी मैं। तो प्रतीक पहले नहा धो के फ्री हो जाता, फिर रानू जाती थी, तो मैं रानू से कहती रानू नहा लिया कर, बोले हाँ मम्मी ठीक है। अब मैं कमरे में जैसे पड़ी रहती तो मुझे आवाज़ तो आती पानी की, जैसे नहाने की अलग आती है और पानी ऐसे अलग गिर रहा था उसकी अलग आती है। तो ये क्या करती थी पता है, बाल्टी में अपना पानी खोला गरम और एक मग लिया नीचे गिरा दिया और सुनो छोटी थी और निक्कर पहन के उसमें बैठी रहती थी, निक्कर पहन के बैठी रहती थी। और क्या करती जैसे उसको बैठ गई चौकी पे, बाल्टी रख ली आगे, एक मग भरा और कागज के बीच में डाल लिया, एक मग भरा। अब मैं कमरे में सो रही, वैसे मैं जग रही थी, तो मैं सोच रही थी नहाने कैसी नहा रही है, पानी कैसा गिर रहा है। मैं गई एक 1-2 दिन में मुझे लगा कि ये नहा रही है कि पानी गिर रहा है, क्या हो रहा है, मैंने छोड़ दिया। कोई नहीं, सर्दी का टाइम था, तीसरे दिन मेरे पे नहीं रुका गया कि पानी की वही लगातार आवाज आ रही, छोड़ ही नहीं दिया। मैं बताती हूँ, याद आ गया मुझे, मैंने पहन रखी थी, मैं निकल के आई बाथरूम में से तीसरे दिन, और मैंने ग्रीन कलर की समीज पहनी हुई थी, शर्ट के जो नीचे मैं पहनती थी स्कूल में। मैं इन्होंने मुझे बुलाया, नहा ली तू? मैंने कहा हाँ। इधर यहाँ हुआ यहाँ हुआ। मैं आई और पापा इन्होंने खींच के मुझे एकदम हाथ डाल दिया, मेरे पेट पे हाथ रख दिया इन्होंने अंदर, ठीक है गरम पड़ रही है सबरी नहीं गरम पड़ रही है सबरी, और एक मारा मेरी थापी से कमर पे बहुत। ऐसा बच्चे नहाने से डरते हैं ना, सुबह नहाती नहीं थी, पानी पता है गरम पानी गीजर में से निकाल के, दिसंबर की ठंड मन ही नहीं करता था मेरा, बट मैं डेली नहीं करती थी ऐसे, ठीक है। मैं स्कूल से आके नहाती थी, लेकिन मेंशन करना पड़ेगा आपको वरना सबको लगेगा कि मैं नहाती नहीं हूँ।
और एक किस्सा और कि जब हम मेरी बचपन में बच्चे थोड़ा पानी से डरते हैं वैसे मेरी भी। तो शादी हो गई थी, जैसे मम्मी पापा या भाई बड़ा कहीं जाते थे तो घर पे छोटा भाई था, यानी अजीत मेरा भाई, तो उससे बोलते थे कई बार कि भैंसों को पानी पिला देना। बहुत मक्कार था। तो वो क्या करता था, जैसे 4-5 भैंसें रहती थी, कोई नहीं होता था, तो उसे बोलते थे कि तू भैंसों को पानी पिला देना। वो एक बाल्टी नल पे से खींची, पता है, और भैंसों के जो खुर होते हैं ना, खुर, एक मग खुर पानी डाल के पैरों पे, उनके पैरों पे। बहुत मक्कार था। अच्छा ये लगा कि भैंसों ने पिया है, पानी हाँ, गिरा है। इतना पिया है कि ओवर पिया है कि मुंह में से पानी निकल गया और पैरों पे गिर गया, इस वजह से। मुझे नहीं पता था इस बात तुझे नहीं पता, भैंसों के खुर गीले कर देता। अब शाम को आती, एक हाथ मग उनके नीचे डाल देता पैरों के पास में। अब शाम को आके 2-4 बार ऐसा हुआ, अब देखे कि सानी पे भैंसा नहाने और भैंस टूट के पड़े पानी पे, और चल पानी पिला दिया, बोले हाँ पिला दिया, देखो पानी गीले यार, सबने पानी डाला, मैंने पिला। एक दिन भैया वो हम अपने पिताजी से दादा बोलते हैं, जो कि सब मेरे चाचा ताऊ में बड़े थे, मेरे पिताजी से दादी बोलते थे, तो हम भी दादी बोलते थे। भैया एक दिन दादा ने बड़ी पिटाई करी उसकी। मतलब भैंसों को पानी ना पिला रहे, एक बाल्टी पानी खींच के कुरन ने गीले कर जा, और किस्सा प्यासी रह जाती भैंसे। इतना मक्कार था ये शैतान कहीं का। तुमने भी तो कम्बल में आग लगा दी मम्मी। हाँ, बहुत ऐसे किस्से हैं, ऐसे बताते रहेंगे हम आपको। बचपन की यादें हैं ये। बचपन की यादें। तो जानी चलो आपको बचपन में बच्चे नटखट होते हैं, इनोसेंट होते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या हाँ, नहीं वही कर रहे तो आइडिया नहीं होता। मम्मी के वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, वीडियो अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं हमें सब बताइए कमेंट्स में। ओके, लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस। ओके।